जिस प्रकार चारों तरफ सरहद में हमने हमारे खेत में नक्षत्र वाटिका लगाए हैं, उसी प्रकार हम इस वीडियो के माध्यम से आज आपको नक्षत्र वाटिका आप अपने खेत में कैसे लगा सकते हैं और इसके प्रभाव, इसके चमत्कारिक गुण और हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसा विज्ञान जिसको आज पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि 27 नक्षत्र के हम 27 पौधे या पेड़ हमारी बाउंड्री के या हमारी सरहद के चारों तरफ कैसे लगा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारी जो ज़्यादा से नक्षत्र ज़्यादा वाटिका है फायदा। उसमें ब्रह्म स्थान, ईशान कोण, अलग अलग ऐसे कोण और स्थान होते हैं। तो हम कैसे हमारे पूरे खेत में बना सकते हैं और कैसे कैसे हम पौधे लगा सकते हैं। देखिए, मैं आगे इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। नक्षत्र वाटिका हमारे पूर्वजों द्वारा नक्षत्रों की, तारों की ऐसी भाषाओं को समझा गया जिसको आज पूरी दुनिया प्रणाम कर रही है। और इन्हीं नक्षत्रों से हमारे उसमें दिन निकले हैं, तारीख निकली है, महीने निकले हैं, पूरी दुनिया ने उसको प्रणाम किया। और कैसे पंच तत्व काम करता है इसका मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे हमारे खेत में नक्षत्र वाटिका लगा सकते हैं, कौन कौन से पौधे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए जो हमारा डायग्राम है, इसमें हम 4 एकड़ के खेत में आपको बताने वाले हैं। 4 एकड़ से लेकर आप 50 एकड़ में इसको लगा सकते हैं। इसको हमको सबसे पहले कैसे लगाना है, इसको हमको हमारे खेत की बाउंड्री में लगाना है। ये मैंने स्क्वायर लिया हूं, किसी का थोड़ा सा कम ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम आपको दिशा बताने वाले हैं वो हमारी दिशा है पूरब दिशा। इसको हम पूरब दिशा या ईस्ट डायरेक्शन मान सकते हैं। तो आपको ये जो दिख रहा है, इसमें हमने इसको सेंटर ले लिया, ये बीच की जगह ले ली, ये वाली, ये बीच की जगह। जो भी हमारा खेत होगा उसका एक अंदाजा हम बीच की जगह देखेंगे। उसमें हम केला का पेड़ या एक प्रजाति आती कुचीला का पेड़ हम लगा सकते हैं। हमारे केले के पेड़ बहुत अच्छे से लग जाते हैं, हम केले का लगा सकते हैं। कुचीले का अगर आपको मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। अब पूरा दिशा में, ऊपर की दिशा में हम उसके बाद इसके जस्ट पास में हम लगाएंगे महुआ का। मतलब हमको हमारे उसके कोने देख लेना और उसके हिसाब से हमको एक कोण बनाना है। फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे नीम का, आम का, और ये जो वाला कॉर्नर लग रहा है इसमें हम कदम का लगाएंगे। तो देखिए, महुआ भी अपने आप में बहुत चमत्कारिक पेड़ है, इसके बहुत फायदे हैं, इसमें बहुत दवाइयां बनती है। नीम तो हमारे उसमें कहा गया है कि किसी के घर में नीम का और एक तुलसी का पेड़ होना ही चाहिए। तो नीम को अपने आप में एक चमत्कार है। आम का पेड़ दुनिया के सबसे स्वादिष्ट फलों में से एक है और इसकी अमराई की हवा और ठंडा तो आप जानते हैं कितना अच्छा रहता है। और कदम का पेड़ बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत सुंदर डिजाइन से बढ़ता है और इसके अमृत फायदे हैं। अब इसकी नीचे तरफ आएंगे तो आंवला, आंवले का जो हमारा पेड़ होता है, ये त्रिदोष को ठीक करने वाले का अपने आप में एक चमत्कारिक पेड़ है। इसके अलावा आंवला स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और इसके एक चमत्कार है। फिर उमर का पेड़ हमको लगाना है। उमर का पेड़ भी हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत स्थान है। और ये जो हमारा लगभग कॉर्नर की जगह है, इसमें हमको जामुन का पेड़ लगाना है। जामुन अपने आप में कितना स्वादिष्ट फल है, इसकी कितनी ज्यादा उपयोगिता आप खुद जानते हैं। अब इसकी विपरीत दिशा में हम पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा या वेस्ट डायरेक्शन, इसमें सेंटर में हम ले लेंगे बेल को। बेल अभी गर्मी में इसके फल आते हैं, लीवर के लिए इसको अमृत कहा जाता है। और इसका अगर आप रस निकाल के पील के आप, अभी जैसे मई का महीना चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हवाएं चल रही हैं, तो आपको लू तक नहीं लगेगी। इतना चमत्कारिक बेल है ये, अपने आप एक चमत्कार, और लीवर को ठीक करने में सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है। इसके इसके हम अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर इसके बाद है अर्जुन का पेड़। इसको कौआ का पेड़, कोआ का पेड़, अर्जुन का पेड़ बोला जाता है। और जो अर्जुन का पेड़ है, इसकी छाल की अगर आपने काढ़ा पी लिए या चाय पी लिए तो आपकी हार्ट की जितनी भी ध्वनि में जो जमा हुआ है वो ठीक हो जाता है। ये हार्ट के लिए अपने आप में एक चमत्कार है। परिजात दुनिया का सबसे तीक्ष्ण पौधे में से माना जाता है। इसका पत्तियों के रस को उबाल के अगर आप पी लेंगे तो जितनी भी आपकी सूजन है, वात रोग है, उसमें ये अपने आप में चमत्कार है, नसों को फ्री कर देता है। तो परिजात अपने आप में एक चमत्कार है। बैक पेन से लेके जितने भी पेन है इसको ठीक कर सकता है। और फिर हमारा भालसरी
का पेड़ आप लगा सकते हैं, और कॉर्नर का जो एरिया है इसमें आप चीर का पेड़ लगा सकते हैं। चीर का पेड़ ठंडे इलाके में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन मैंने हमारे यहाँ सिवनी में हमारे खेत में लगाए हैं, बहुत जबरदस्त बढ़ा है और बहुत अच्छा पेड़ है, तो इसको आप ला सकते हैं। तो उसकी तरफ आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको रीठा का पेड़, ये जो आपका रीठा का पेड़ है, ये अगर आप इसके प्राकृतिक रसायन बनाएंगे 1:3:10 के रेशो से, तो 1 किलो गुड़, 10 लीटर पानी और लगभग 2.5 से 3 किलो आप रीठा लेके 90 दिन तक किण्वन प्रक्रिया से इसको बनाएंगे, तो इससे हम कपड़े धुलते हैं, इतने साफ कपड़े धुलते हैं, बालों के लिए चमत्कार है, अपने आप में एक चमत्कार पौधा है। फिर ये पाकड़ का पेड़, ये एक तरीके से बरगद की प्रजातियों में से एक है, लेकिन बरगद के जैसे ऐसे जमीनों में बहुत ज्यादा नहीं फैलता है, लेकिन धूप से बचने का और इसके आयुर्वेदिक अलग ही आपको चीजें मिलेगी कि आयुर्वेद में ये अपने आप में एक चमत्कार है। फिर पलसा का पेड़ या पलास, पलसा का पेड़ हमारे सिवनी जो हम एरिया में मध्य प्रदेश में रहते हैं, जंगलों टाइप उगता है। पलसा के पेड़ों के इतने चमत्कारिक फायदे हैं, इसके फूल का अगर आप पानी पी लेंगे तो आपको बिल्कुल लू नहीं लगेगी, एकदम एनर्जी लेवल आपका बढ़ जाएगा। पहले के लोग इससे होली खेलते थे, इसके रस से, इसके फूलों के रस से, ऑरेंज कलर के होते, अपने आप में बहुत जबरदस्त है। तो अब आपको मैंने पूरब और पश्चिम का बताया, अब ये हमारा उत्तर दिशा या साउथ डायरेक्शन। तो इसमें हम सेंटर में लेंगे कटल को, बीच में या सेंटर में कटल। अभी एक मिथ फैला गया है कि कटल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, कोई जानवर मार के उसके नीचे लगाओ तो होगा वो मांसाहारी, ये सब झूठ फैलाया गया है। हमारे आयुर्वेद में, हमारे शास्त्रों में कटल की बहुत उपयोगिता है, गर्मी में इसके फल खाने से अब बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं, इसके आयुर्वेद फायदे भी हैं। इसके अलावा किसान इसको लगाएगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट पा सकता है, इसके एक एक उसमें 100-200 किलो के ऊपर फल लगते हैं, और इसका फायदा होता है 10 साल बाद ये बहुत अच्छे से फल देने लगता है, जिसमें आपको बहुत फायदा भी हो सकता है। तो कटल अपने आप में चमत्कार है। इसकी सीधी की तरफ हम जाएंगे तो ये आग का पौधा, इसको हम अकोना भी कहते हैं, हमारे शिव जी को चढ़ता है। इसमें व्हाइट कलर के फूल का मिलता है, बैगनी कलर के फूल का मिलता है, अलग अलग इसके चमत्कारिक फायदे हैं और शंकर जी का प्रिय फल है। फिर हमारा ये आ गया इसके पास में शमी। शमी का पेड़, जैसे तुलसी माता को हमारे यहाँ माँ का स्वरूप दिए, वैसे ही उपयोगिता आयुर्वेद में शमी के पेड़ की है। पूजा, हमारे पूजा करने में भी, पूजा के विधानों में भी इसका इतना विशिष्ट स्थान है कि इसको तुलसी माता के बराबर की संज्ञा दी गई है। ये वाला दिशा तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें कदम आएगा। उल्टी तरफ आएंगे तो अशोक का पेड़, अशोक के पेड़ के बाद साल का पेड़, ये इमरती का पेड़ होता है, इसके बहुत अलग फायदे हैं। तो इस तरीके से हम उत्तर दिशा में पौधे लगा सकते हैं। और इसकी जो आपको बीच की जगह मिल रही है, जैसे आपने इसको लगा लिया, आपका खेत है 400 फीट का, तो ये आपने उसके एक सेंटर के मिला के आपने एक पौधा, अब बीच की जो खाली जमीन है, ये जो खाली जगह दिख रही है, इसमें आप नींबू के पौधे लगा सकते हैं, सहजन के पौधे लगा सकते हैं, सहजन या ड्रम स्टिक कहते हैं इसको, या मुनगा कहते हैं, ड्रम स्टिक या मुनगा के पौधे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप गिलीसीडिया के पौधे लगा सकते हैं। गिलीसीडिया दुनिया का सबसे ज्यादा नाइट्रोजन देने वाले पौधों में से एक, ढेंचा में से डबल होता है, 2.5% इसकी सिर्फ पत्तियों में पौधा होता है। इसको गिरिपुष्प या उंदी मार भी कहते हैं। इसके अलावा अगस्ती पौधा आप लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आप पौधे लगा सकते हैं जो इनके बीचों में आप लगा सकते हैं। अब हम उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में आएंगे, ये हमारी दक्षिण दिशा या साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन में जो हमारा सेंटर आएगा, ये बांस। बांस दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला पौधा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने वाला पौधा, ऑक्सीजन खींचने वाला पौधा, अग्निरोधक पौधा, मतलब बांस अपने आप में एक चमत्कार है। बस बांस की अगरबत्ती नहीं बनाना चाहिए, उसको आग लगाने से कार्बन मोनोऑक्साइड बैठता है और वास्तु दोष होता है। तो हम अगरबत्ती, हमें गौ माता के बने गोबर की, हमें अगरबत्ती तो नहीं, अगरबत्ती की जगह हमको गोबर से बनी धूप लगाना चाहिए। तो ये हमारा बांस है। बांस के सीधे हाथ तरफ है हमारा शीशम। शीशम इमरती लकड़ी होती है, सागौन से भी सुंदर इसकी फर्नीचर बनते हैं। इसके अगर आप बने हुए फर्नीचर देख लेंगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। इसको काला सोना बोला जाता है। ये देखिए हमारे ये यहाँ पे जो बाजू में सोफा बना है, देखिए ये हमारे शीशम का बना हुआ है। ये पुराने जमाने का है, लकड़ी बहुत हार्ड होती है तो इसकी कारीगरी बड़ी मुश्किल से होती है। ये अपने आप में चमत्कार है। इसके अलावा
इसमें दलनीय फसल मतलब तुअर के जैसी फलियां निकलती हैं। तो ये एक नाइट्रोजन देने वाला पौधा है बहुत बड़े स्तर में। इसकी जड़ों में गठाने बन जाती है जिसमें राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, जो हमारी खेत में फैल के हमारे खेत में नाइट्रोजन की पैदावार बढ़ाते हैं। वातावरण से जो 78.6% नाइट्रोजन है उसको खींच के हमारे पेड़ पौधों को देते हैं। तो शीशम अपने आप में एक चमत्कार है। फिर यहाँ पे खेर की लकड़ी, खेर मतलब जो पान में आप चूना कत्था खाते हैं, लाल कलर का कत्थे वाला पेड़ है, खेर का पेड़ कहते हैं। अपने आप में इसकी आयुर्वेदिक खजाना है, इसकी बड़ी चमत्कारिक फायदे हैं। ये मैं आपको संक्षेप में अगले वीडियो में बताऊंगा। ये कॉर्नर पे तो मैंने आपको बता दिया जामुन। अब इसके उल्टी तरफ जाएंगे, पीपल का पेड़। ये थोड़ी जगह जरूर लेगा आने वाले समय में, लेकिन पीपल का पेड़ आपकी पीढ़ियों पीढ़ियों भर काम आएगा। ये पूजनीय है, 100% ऑक्सीजन छोड़ने वाला, चिड़ियों के लिए अमृत है। इतने घर बनेंगे तो नेचुरल आपके यहाँ ऐसे कीट नियंत्रक पैदा हो जाएंगे जो इल्लियों को खाएंगे, जो आपके फायदे नहीं करती है। तो इसके चमत्कारिक फायदे हैं। फिर इसके बीच में आएगा चंदन। चंदन का पेड़ हमारे सिवनी एरिया में बहुत पाया जाता है, या नाग केसर का भी आप लगा सकते हैं। आपके जो एरिया में पास पाया जाए, नाग केसर का भी आप लगा सकते हैं इसकी जगह पे। हमारे चंदन पाया जाता है इसलिए हम चंदन लगाएंगे। और फिर इधर आप लगाएंगे बरगद का। बरगद का पेड़ की भी वही खासियत है कि अपने आप में चमत्कार है, पीढ़ियों पीढ़ियों पर इसके आपको फायदे मिलेंगे। तो ये जो मैंने आपको नक्षत्र वाटिका बनाया, 4 एकड़ के किसान से लेके 50 एकड़ का किसान इसको लगा सकता है। जिसके पास 1-2 एकड़ है उसमें कुछ बड़े पौधे हटा के वो आम, सहजन, गिली सीढ़ी ऐसे पौधे भी लगा के अपने चारों तरफ ये लगा सकता है। इसका क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि जब आप ये चारों तरफ पेड़ लगा देंगे तो आपकी उसमें एक बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी। उसके अलावा इन पौधों में पत्तियों से उसकी खाद बनेगी। इसमें से 50% पौधे ऐसे जो नाइट्रोजन छोड़ते हैं। मतलब जो जो हमारे पौधों की कमी है, ये एक अपने आप में चमत्कार है जिसमें मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आपके ये पौधे आंधी तूफान आग को रोकेंगे। इसके अलावा खाद का भी काम करेंगे। इसके अलावा जब ये चारों तरफ आप ये पौधे लगाएंगे तो उड़ के जो खरपतवार के बीज आते हैं, जैसे गाजर घास और अन्य प्रकार के जो हमें नुकसान करती है, वो उड़ के नहीं आएंगे। जैसे धुंध या कोहरा जाता है तो हमारे पौधे कमजोर हो जाते हैं, उसको ये रोकेगा। और सबसे इसका मुख्य फायदा है कि ये आपके पानी को भी बना के रखेगा आपके खेत में। और सबसे मेन जो फायदा मैं आपको बताने वाला था, जो हमारे प्राकृतिक खेती की नींव है, जीवो जीवस जीवनम, की जीव द्वारा ही जीवन संभव है। करोड़ों जीवाणु से ही हमारी प्राकृतिक खेती होती है। तो जब हम ये चारों तरफ पेड़ लगा देंगे तो चारों तरफ पेड़ लगाने का हमको क्या फायदा मिलेगा? जैसे हम इस खेत में गए और बहुत तेज धूप है तो हम तुरंत कोई पेड़ की छाव देखेंगे। तो जो करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु है, जब हमारा फसल कट जाती है और हमारी जमीन काली हो जाती है या कुछ नहीं रहता है उसमें, अगर घास फूस कुछ नहीं रहेगी, तो वो सूक्ष्म जीवाणु में क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब वो धूप सहन नहीं कर सकते। तो उनको बचने के लिए पेड़ों की छाव चाहिए। हमारे खेतों में पेड़ बचे ही नहीं, तो ये करोड़ों जो सूक्ष्म जीवाणु हमारे खेत में काम कर रहे हैं, नाइट्रोजन जो वातावरण में 78.6% है खींचने का, वो और आसपास से फॉस्फोरस, जितने भी सूक्ष्म तत्व देने के काम कर रहे हैं, वो जब आपके कोई फसल नहीं लगी रहेगी तो यहाँ आके छुप जाएंगे। और जैसे आपने कोई फसल बोए, जैसे मान के चलिए गेहूं थोड़ी सी बड़ी हुई तो वापस उसमें काम पे लग जाएंगे। तो ये हमारी प्राकृतिक खेती की नींव है। अगर हमने खेती स्टार्ट करते समय, जैसे हम एक घर बनाते हैं तो उसमें कॉलम बनाते हैं, स्टील डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, उसी तरीके से अगर हमने चारों तरफ अगर ऐसे नक्षत्र वाटिका डेवलप कर ली है तो इतनी ज्यादा आपको पैदावार मिलेगी। अब इसके चमत्कारिक गुण क्या है मैं आपको, और कैसे काम करता है, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये देखिए ये कैसे काम करता है। ये देखिए, ये हमारी, ये मान के चलिए धरती है और धरती के चारों तरफ चंद्रमा 27 दिन में चक्कर लगाता है। 27 दिन में चक्कर लगाता है। तो जब चंद्रमा में चक्कर लगाता है तो पंच तत्व कैसे काम करता है? एक तत्व होता है आकाश तत्व या गगन तत्व। उसमें क्या होते हैं? तारे, चंद्रमा और सूर्य। तो असंख्य तारे मिलकर कुछ विशेष प्रकार की आकृति बनाते हैं। ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं राशि। मेष राशि, सी राशि, धनु राशि, देखिए इंग्लिश में लिखा है। और जब 27 दिन में चक्कर लगाते हैं तो अलग अलग चक्कर में हमारे ये नक्षत्र बनते हैं। स्वाति नक्षत्र, चित्र नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, बहनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, ऐसे अलग अलग प्रकार के 27 नक्षत्र पड़ते हैं। तो आकाश तत्व अब कैसे काम करता है आप समझिए। इसी से हमने पूरी दुनिया को कैलेंडर दिया है, दिन दिए हैं, महीने दिए हैं, पूरी दुनिया को हमने दिए। कैसे? हमारे इसमें हजारों साल पहले पंचांग था। पंचांग में हम कोई भी त्योहार मुहूर्त देख के बनाते हैं। तो ये तारों की भाषा है। देखिए अलग अलग असंख्य तारों में कुछ विशेष प्रकार ने 12 प्रकार की आकृति बनाई।
और 27.5 दिन में ये चक्कर लगा रहा है, 2.5 से 3.25 दिन तक एक राशि में रहता है, काम करता है। अब देखिए जो चक्कर लगा रहा है चंद्रमा हमारी धरती के और इन राशियों में रह रहा है, तो मेष और सिंह और धनु राशि में रहेगा तो अग्नि तत्व को प्रभावित करेगा। आकाश तत्व ये हो गया। अब अगर मेष सिंह धनु राशि में आ रहा है तो अग्नि तत्व को प्रभावित कर रहा है, और अगर अग्नि तत्व को प्रभावित कर रहा है तो हमारी अनाज वाली फसलें बहुत जबरदस्त होगी। अनाज वाली फसलों में गेहूं, धान, मक्का, जितनी भी अनाज ये फसल है जबरदस्त, ऐसे चक्कर लगा रहा है और भूमि तत्व को प्रभावित कर रहा है तो कन्या, वृश्चिक या मीन राशि को प्रभावित करेगा। इन 3 राशि को प्रभावित करेगा तो हमारी जड़ वाली फसलें बहुत जबरदस्त होगी, जैसे आलू, गाजर, प्याज, मूली, जबरदस्त ऐसे चक्कर लगाएगा। और अगर वायु तत्व को प्रभावित करेगा तो फूल वाली फसलें बहुत अच्छी होगी, जैसे फूल गोभी, सूर्यमुखी, गुलाब के फूल, और ऐसे चक्कर लगाएगा। और जल तत्व को प्रभावित करेगा तो पत्ते वाली सब्जी बहुत अच्छी होगी। पत्ते वाली सब्जी में पालक, धनिया, मेथी, पत्ता गोभी, मतलब एक चमत्कार कि कैसे नक्षत्र देख के हमें कौन सी फसल बोना है, कौन सी फसल काटना है, आज पूरी दुनिया को प्रणाम कर रही है। जिसका प्रमाण है बायोडायनेमिक फार्मिंग जो पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन 85% है, जिसमें गौधारित केसी और कृषि पंचांग लिया गया। तो आज आपने समझे कि कैसे हम नक्षत्र के हिसाब से अलग अलग पौधे लगा के एक ऐसा विज्ञान जो तारों की भाषा, जिसने पूरी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जो है सब कॉपी कैट किए गए, पूरी दुनिया को हमने दिए। क्योंकि हमारा कृषि पंचांग अभी 2081 जो चल रहा है वो विक्रम सावन चल रहा है। 5000 का जो होता है वो हमारा क्या होता है, युधिष्ठिर सावंत, और 1 अरब साल का जो स्टार्ट होता है वो ब्रह्म सावंत, हमारी अरबों की गिनती है। और अभी जो अंग्रेजों का चल रहा है 2024, जीसस क्राइस्ट जिस दिन जन्म हुआ था उसको मान के वो चलते हैं। बाकी पूरा हमारा कॉपी कैट किया है, तो अपने आप में एक चमत्कार है। तो आपने ये देखा कि कैसे हम ये नक्षत्र वाटिका बना सकते हैं। फिर से आप ये देख लीजिए, इसके सेंटर को पकड़ के इसके आजू बाजू ये पौधे लगा के इसके बाद हम दूसरे पौधे लगा सकते हैं, और अपनी भारतीय संस्कृति में और हर खेत में एक नक्षत्र वाटिका डेवलप कर सकते हैं। ऐसा विज्ञान जिसको पूरी दुनिया प्रणाम करती है, जिसमें पंच तत्व का वास होता है। नक्षत्र वाटिका में पंच तत्व आपके काम करना चालू कर देते हैं, और पंच तत्व या पंच महाभूत काम करते हैं, तो आपके खेत को एक जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। एक ऐसे चारों तरफ पेड़ों का कॉम्बिनेशन जो नाइट्रोजन छोड़ते हैं, जो दो बायोडाइवर्सिटी डेवलप करते हैं, जो वैज्ञानिक तौर पे आपके पौधों में काम करते हैं, जबरदस्त खाद बनती है और एक अलग ही आबो हवा बन जाती है। तो भारतीय संस्कृति पे गर्व कीजिए और नक्षत्र वाटिका डेवलप कीजिए और अपने भारत देश को सर्वश्रेष्ठ बनाइए। तो नक्षत्र वाटिका बनाने की मैंने बहुत आसान विधि आपको बनाया हूँ। खेत थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नक्षत्र वाटिका बनाइए, अपने मेड़ों में पेड़ लगाइए जो बुढ़ापे का पेंशन है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे गौ मातरम।